कल से जो सरकार ई कॉमर्स और ऑनलाइन को अनुमति दे रही है, ये पूरी तरह से गलत है। इससे खुदरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। एक तरफ लॉकडाउन में पूरा बाज़ार बंद पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ आप बड़ी कंपनियों को इसकी इजाज़त दे रहे हैं, जो कि न्यायोचित नहीं है। अब हम लोग इसका विरोध करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि ऑनलाइन को किसी भी कीमत पर इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद हम लोग बैठक करके तय करेंगे कि आगे हम लोगों को ऑनलाइन के ऊपर क्या करना है। ये पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर आप खाली पूर्वांचल और प्रदेश की बात करते हैं तो कई हज़ार करोड़ रुपए के बिज़नेस का इस समय नुकसान होगा। लोगों की दुकानें बंद पड़ी हैं, माल भरे हुए हैं और वो न बेच पाएंगे, और जब वो खुलेगा तब तक ये ऑनलाइन से बेच के अपने निकल जाएंगे और सारी दुकानें ऐसे ही लॉस में चल रही हैं। और सरकार के साथ पूरी तरह से व्यापारी हर तरह से तन मन धन समय साधन से लगा हुआ है। उसके बाद अगर इस तरह का कुठाराघात कर रहे हैं तो यह व्यापारियों को मंजूर नहीं है। मेरा नाम श्याम सुंदर प्रसाद है। मैं इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन वाराणसी के तरफ से मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। लॉकडाउन में सरकार ने 20 तारीख यानी कल से ऑनलाइन जो विदेशी कंपनियां हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनका बिजनेस शुरू करने की अनुमति दी है, जिसमें कि वो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कूलर, पंखे इत्यादि इत्यादि वो बेचेंगे। हम लोगों की दुकानें 22 मार्च से ही बंद हैं और अभी लॉकडाउन 2 में 3 मई तक बंद है। आगे क्या होगा ये तो सरकार निश्चय करेगी, लेकिन इस बीच में उनको अनुमति देना बिल्कुल ही अनुचित है, क्योंकि जो व्यापारी है पूर्वांचल में ही 10 जिलों को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 500 से ज़्यादा व्यापारी हैं और उनके साथ में लगभग 5000 परिवारों की रोजी रोटी चलती है। और हम लोग जो है सीज़न, हमारा जो मुख्य सीज़न है वो मार्च से लेके 15 जून तक का होता है, तो आधा सीज़न निकल चुका है। और अगर इस बीच में ऑनलाइन वाले बेचेंगे तो हम लोग तो उसकी तैयारी दिसंबर से ही करते हैं, माल लेते हैं जिसकी जितनी क्षमता है, तो वो सारा हमारा माल रखा रह जाएगा और ई कॉमर्स वाले माल बेच के निकल जाएंगे। तो इस तरह तो हम लोगों की एकदम से वैसे ही बुरी दशा है, पिछले साल 2 साल से जो आर्थिक मंदी की वजह से बुरी दशा है। और अगर ऑनलाइन वालों को अनुमति दे दी गई तो फिर तो हम लोग जो रहे सहे जो सांस चल रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इतना व्यापार का नुकसान होगा। अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो लगभग 500 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान होगा। लेकिन उसको रुपए में मत आंकिए, उसको ये देखिए कि 5000 परिवार जो हमारे साथ में जिनका जीवन यापन हो रहा है, उन 5000 परिवारों का जीवन यापन में कठिनाई है। अगर हम उसको रुपए में आंकेंगे तो रुपए का आंकड़ा देश भर में लाखों करोड़ का व्यापार हो रहा है, तो फिर वो आंकड़े बहुत सही नहीं बताएंगे। मांग क्या करना चाहेंगे? हम लोग यही मांग करते हैं कि जब तक बाजार न खुले तब तक ऑनलाइन कंपनियों को व्यापार की अनुमति न दी जाए जो गैर जरूरी चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए कि ऑनलाइन कंपनियां दवा पहुंचा रही हैं या राशन का सामान पहुंचा रही हैं, ठीक है, वो मदद करें, वो ठीक है। लेकिन ये तो बिल्कुल गैर ज़रूरी चीज़ें हैं कि एयर कंडीशनर है या कूलर है या पंखे हैं, तो जब बाज़ार खुले उसके बाद भी उनको, मैं तो ये कहूँगा कि अनुमति नहीं दी जाए। लेकिन अगर देनी ही है तो बाज़ार खुले उसके बाद उनको अनुमति दी जाए। बाज़ार में जो रेगुलेशन सरकार रखेगी उसको हम लोग पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, टाइमिंग का पालन करेंगे, जैसा भी होगा करेंगे। लेकिन ये अनुचित है कि हम लोगों की दुकानें बंद रहें और वो माल बेच के निकल जाएं। हम लोग तो साल भर से इंतज़ार करते रहते हैं। कहीं कहीं ई कॉमर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगा। ई कॉमर्स वैसे ही प्रभाव डाल रहा है, लेकिन इस स्थिति में जबकि हमारी दुकानें बंद हैं, सारी व्यापारियों की दुकानें बंद हैं और ई कॉमर्स को अलाउ कर दिया गया, तो बिल्कुल ही जिसको लेना होगा वो मजबूरी है उसकी कि ई कॉमर्स में जाएगा और लेगा। मैं राजेश सोनी, इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन का पूर्वांचल का महासचिव। ये क्षेत्र हमारे माननीय सांसद नरेंद्र मोदी जी का है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हम लोग जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से गरीबों की अनवरत सेवा कर रहे हैं। उनको राशन, पूड़ी, सब्जी, सारी चीज़ें जो है घर घर जाके हम लोग पहुंचा रहे हैं। अभी कोतवाली थाने के माध्यम से हम लोग ये सारी चीज़ें वितरित कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार ने हमसे ये कहा कि भाई आप लोग अपनी दुकानें लॉकडाउन में बंद करिए और बंद करने के बाद गरीबों की सेवा करिए, तो हम लोग निरंतर
जो अभी गरीब तबके के लोग हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको राशन दे रहे हैं, खाने का दे रहे हैं। लेकिन तो सरकार की तरफ से एक आया कि ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है वो बिकेंगी। तो हम लोग दिसंबर में ही अपना स्टॉक कर लेते हैं। टीवी है, फ्रिज है और एसी है, वॉशिंग मशीन है। और ये स्टॉक क्योंकि दिसंबर महीने में हम लोग कर लेते हैं, तो अभी उसके सेल का टाइम था। सेल के टाइम की वजह से वो लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन होने के बाद सारी चीज़ें हम लोगों के गोडाउन में पड़ी हुई है। और करोड़ों का माल, कहीं करोड़ों का माल है, कहीं लाख का माल है, कहीं इस तरीके से काफ़ी माल डीलरों के यहाँ और डिस्ट्रीब्यूटरों के यहाँ रखे हुए हैं। अब हमारे सांसद जी एक नियम लागू किया है कि आप लोग ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियों के द्वारा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब कंपनियों के द्वारा मार्केट में लोगों के यहाँ ये सप्लाई होंगे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो मेरा कहना ये है कि जब हम लोग इतना धैर्य रखे हुए हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। जैसे खाने की चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी है, वो पहुँचना चाहिए, चाहे ऑनलाइन चाहे जैसे भी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ें नहीं, और हम लोगों ने शुरू से ही सरकार का साथ दिया है। तो हम माननीय सांसद नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करते हैं कि मार्केट खुलने तक ये ई-कॉमर्स कंपनियों को ये माल बेचने की इजाज़त न दे। यही हमारी मांग है, और इससे काफ़ी लोगों का भला होगा। नहीं तो ये अगर ई-कॉमर्स कंपनियां माल बेच के निकल जाएंगी, मार्केट खुलने के बाद भी हम लोग फाके काटेंगे, हम लोगों के ग्राहक नहीं रहेंगे। बात की जाए गर्मी की जो चीज़ें हैं, लाइक कूलर, एसी, इसके बाद लगन जो है वो भी अब काफ़ी टाइम के बाद वो जाड़ों में आएगा। तो ये जो स्टॉक आप लोगों के पास है, कितना बड़ा नुकसान इससे होगा? काफ़ी नुकसान है हम लोगों का। मतलब ये समझ लीजिए, इसमें तो बहुत लोग बैंक के थ्रू काम करते हैं, बैंक का लोन है, ब्याज है, ये सारी चीज़ें चढ़ती चली जाएंगी। और उसके अलावा जब कोई सेल नहीं है, बैठ के खा रहे हैं, उसके बाद सरकार ने कहा कि भाई आप गरीबों की मदद करिए, तो हम लोग अपनी पूंजी से ही उन लोगों की मदद कर रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोगों का क्या होगा। बस यही मांग करना चाहते हैं हम आप लोगों के माध्यम से, मीडिया कर्मियों के माध्यम से, कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं और जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो और इस पर जो है विचार हो।